आज हम लोग मैथ का जो है ट्रायंगल का पार्ट 3 देखेंगे। पिछले थ्योरम हम लोग बीपीटी देखे थे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसका मतलब था कि अगर एक कोई ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में हम बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है तो अगर वो ट्रायंगल में ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो उसमें कोई भी अगर कोई एक लाइन जो है अगर वो पैरेलल होगा अपोजिट साइड और जिसका ये जो एक साइड का अगर ये पैरेलल है सपोज डी ई, तो ये जो पॉइंट है डी उसका जो रेस्ट 2 पॉइंट्स है उसको टच करेगा। तो अगर ये पैरेलल है डी ई पैरेलल टू बी सी है तो थ्योरम में पढ़े थे कि ये ए डी बाई डी बी होगा, ए डी बाई डी बी। उसके बाद जाके इज इक्वल टू पढ़े थे ए ई बाई ई सी। ये थेल्स थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अगर पैरेलल होगा। लेकिन अब हम इसका रिवर्स में पढ़ेंगे, कन्वर्ज में पढ़ेंगे कि अगर ये दोनों रेशियो होगा ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी होगा तो इसका मतलब ये पैरेलल होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी इसको थ्योरम 6.2 कहते हैं और वो थ्योरम 6.1 था। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन दो साइड्स को डिवाइड्स करेगा, डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी लाइन पैरेलल होगा। हम लोग पहला सेकंड में क्या देखे थे थ्योरम 6.1 में कि अगर पैरेलल है तो उसका जो दो साइड टच कर रहा है वो सेम रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों रेशियो है, क्या बोला कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कोई दो साइड्स का ट्रायंगल को अगर डिवाइड कर रहा है, ये लाइन डिवाइड कर रहा है, बड़ा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा जा सकता है, तो वो क्या रहा, वो जो डिवाइड करेगा सेम रेशियो में कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल है थर्ड साइड का, यानी तीसरा साइड बीसी का। तो यही चीज़ यहाँ पर इसको इस थ्योरम का मकसद है करने का कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अगर है ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी तो इसका मतलब डी ई पैरेलल बी सी होगा, डी ई पैरेलल बी सी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट में दो माइंड में रखना है, दो चीज़ दिमाग में रखना है। पहला वाला जो थ्योरम 6.1 है वो इस बार 2027 में आएगा 3 नंबर में। जब वो आएगा तो इसका कंट्री नहीं आएगा, इसलिए इसको हम प्रूफ डेट नहीं किए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड, ठीक है, एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल ए बी सी हम ले लिए और इसका ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है डी, लिखा हुआ है कि इंटरसेक्ट, देखिए इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, इसका नाम कर दिया डी एंड रिस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू बी सी। बोला कि ये पैरेलल बी सी है। अगर डी पैरेलल टू बी सी है तो डी पैरेलल टू बी सी है तो प्रूफ डेट करना है ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ, सॉरी यहाँ प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी। अब यहाँ देखिए हम लोग पढ़े थे ए डी बाई ए बी और हम लोग क्या पढ़े थे? ए डी बाई डी बी पढ़े थे, ए ई बाई ई सी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी। तो हम लोग जैसे यहाँ लिखा है कि क्या लिखा है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख के गिवन। तो गिवन दी क्या दिया? डी पैरेलल टू बी सी। तो इस फिगर के अनुसार हम लोग क्या होगा? ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी ये होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? ए ई बाई ए सी, ई सी नहीं करना, ए डी बाई ए बी, डी बी नहीं करना। लेकिन यहाँ आएगा, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको पलट देते हैं डी बी बाई ए डी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा डी बी बाई ए डी, इसको भी पलट दिए ई सी बाई ए सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्रूफ करते, याद करना कि देखिए हम लोग क्या प्रूफ करना है, ए डी ये वाला पार्ट छोटा लाइन लेके, ये छोटा लाइन लेके और ये पूरा ए डी बाई ए बी, ये पूरा बड़ा लाइन लेना है ए डी बाई ए बी, यानी ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको इसको पलट देना होगा, जो रेशियो होगा ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, तो इसको पलट देंगे, यानी डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई बाई ए ई सी बाई ए। अब इसमें दोनों में +1 कर देंगे, दोनों में क्या करेंगे? +1।
तो डी बी बाई ए डी और ई बाई ई सी में दोनों साइड में +1 कर देंगे। +1 करेंगे तो यहाँ एलसीएम निकलेगा। क्या एलसीएम निकलेगा? यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ए डी इंटू ए डी रह जाएगा। फिर डी बी इंटू ए बी रह जाएगा, प्लस ए डी इंटू 1 तो ए डी रह जाएगा। वैसे यहाँ पर भी है ए इंटू 1 ए रह जाएगा, और ई सी इंटू 1 ई सी प्लस ए इंटू 1 ए। अब यहाँ देखिए डी बी प्लस ए डी, अगर फिगर में गौर करिएगा, देखिए डी बी प्लस ए डी बी यहाँ से यहाँ तक प्लस ए डी, यानी ये क्या बन जाएगा? दोनों जोड़ के ए बी, तो यहाँ पर बन गया वही ए डी बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी। अब यहाँ पर इज इक्वल टू ई सी यहाँ से यहाँ तक है, फिर लिखा है ए ई, तो ए ई यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा? ए सी, तो यहाँ लिख दिए ए सी बाई ए ई, यानी इसको हम लोग क्या प्रूव करना था ए डी बाई ए बी नीचे है तो इसको पलट देंगे, ए बी बाई ए डी है तो ऊपर कर दिए, इसको पलट दिए ए डी बाई ए बी, अगर एक को पलटेंगे तो दूसरा ही पलट जाएगा, ये ए ऊपर चल जाएगा और ई सी, यानी यही प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे? यहाँ पर हम लोग ये सीखे कि एक ट्रायंगल से अगर उसका था एक लाइन पैरेलल जो है, अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो उसका जो ट्रायंगल है डी ई, अगर एक लाइन है वो पैरेलल टू बी सी है, अगर पैरेलल टू बी सी है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तो दोनों सीखे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। अब हमको ये तो होगा ही, अब हमको क्या मिला? प्रूव्ड ये भी मिला कि ए डी बाई ए बी यानी ए डी बाई ए बी भी होगा, ए डी बाई डी बी होता था, अब ए डी बाई ए बी कैसे? अगर हम इसको उल्टा करके 1 जोड़ देंगे, और ए ई बाई ई सी, यानी ए डी यहाँ से लिए हैं तो ए ई बाई ई सी, यानी अब हम लोग को 2 चीज़ सीखे बेसिक प्रोपोर्शनल में, अगर इसमें हम इसको उल्टा करके 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये भी एक फार्मूला बन गया कि ए डी बाई डी बी तो होता था, ए ई बाई ई सी तो होता था, अब होगा ए डी बाई ए बी भी होगा और ए ई बाई ई सी भी होगा। ये याद रखना है 2 चीज़, फर्स्ट और सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दिया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, यानी यहाँ पर हम बना दिए ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक साइड पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है, तो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू डी सी है या सी डी है, और ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, यानी पैरेलल नहीं होता है। ट्रेपीजियम का मकसद यही है। तो ए बी सी डी यहाँ देखिए हम लोग पढ़े कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी ई एंड एफ ऑन नॉन पैरेलल साइड, ई और एफ जो है नॉन पैरेलल साइड से। उसका ए डी एंड बी सी लिखा है, ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ये नॉन पैरेलल है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ई एफ ए बी, यानी ई एफ पैरेलल टू ए बी है, यानी 2 पैरेलल दिया, पहला पैरेलल दिया ए बी पैरेलल टू डी सी, ई एफ पैरेलल टू ए बी, सो डैट, इसको सो डैट करना है ए ई, यहाँ से ए ई बाई ई डी बी एफ बाई एफ सी, यानी सेम ट्रायंगल जैसा। तो हमको सॉल्यूशन फिगर में ये नहीं है, ए सी नहीं है, तो इसको कंस्ट्रक्शन ले लेंगे, तो यही ले लिए कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर लेटेस्ट ज्वाइन ए सी, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन, तो शॉर्ट में लिखेंगे लेटेस्ट ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर लिया टू इंटरसेक्ट, ए सी जब ज्वाइन करेंगे तो इंटरसेक्ट कर रहा है ई एफ एट जी में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब गिवन क्या दिया है? 2 चीज़ दिया है, ए बी पैरेलल टू बी सी दिया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ये दिया है ए बी पैरेलल टू बी सी, फिर दूसरा दिया है ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये गिवन दिया हुआ है। जब ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू डी सी होगा और ई एफ पैरेलल टू ए बी होगा, तो ई एफ पैरेलल टू डी सी भी होगा डायरेक्ट, ये क्योंकि लिखता है कि अगर सेम लाइन पर कोई है अगर पैरेलल तो अदर साइड भी पैरेलल होगा, तो सो ई एफ पैरेलल टू डी सी लाइन्स, बिकॉज यहाँ लिख सकते हो लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग यहाँ 2 ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ बन गया ए डी सी और एक ट्रायंगल बन गया ए सी बी। तो पहले हम लोग ए डी सी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या है ई जी पैरेलल डी सी, क्यों? क्योंकि ई एफ पैरेलल टू डी सी था,
तो यहाँ लिख दिए इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, एजी पैरेलल टू डीसी, तो एज ई पैरेलल टू डीसी, क्यों ये पार्ट डीसी है। सो डैट अगर इस ट्रायंगल हम लोग पढ़ें तो जब ये दोनों पैरेलल होगा तो क्या होगा, ए बाई ई डी ए जी बाई जी सी, तो ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी बाई जी सी, ये हो गया। तो कैसे हो गया, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी फर्स्ट हो गया। सिमिलरली उसी तरह से करेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी में, यहाँ भी करेंगे वही सी जी बाई ए जी, तो सी जी बाई ए जी, फिर सी एफ बाई एफ बी, तो सही सी एफ बाई बी एफ लिखे या एफ बी दोनों किए। तो यहाँ पर उल्टा कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ डेट करना है, यहाँ देखिए कि ए बाई ई डी यहाँ पर है और बी एफ बाई एफ सी है, बी एफ ऊपर में है, तो यहाँ पर बी एफ नीचे था तो इसको पलट दिए, बी एफ बाई ऊपर कर दिए बी एफ बाई सी एफ, तो ये पलटी होगा तो ये भी पलटी होगा ए जी बाई सी जी, याद रखिएगा। फिर यहाँ दो इक्वेशन हुआ, यहाँ देखिए ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी बाई ए सी, तो यहाँ पर ए जी बाई ए सी मतलब क्या आ जाएगा, बी एफ बाई सी एफ आ जाएगा। तो उसे ही आ गया, दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को ले रहे हैं, 1 और 2 को, तो ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी बाई जी सी के बदले में क्या आ गया यहाँ पर, या सी जी के बदले में बी एफ बाई सी एफ, तो यहाँ बी एफ बाई सी एफ कर दिया, लेकिन प्रूफ क्या करना था, ए बाई ई डी बी एफ बाई एफ सी, तो ए बाई ई डी ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया था, देखिए ए बाई ई डी आया और यहाँ पर क्या है ए जी बाई जी सी, तो यह बी एफ बाई सी एफ कर दिए, या इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बाई ई डी और यहाँ पर बी एफ बाई सी एफ दोनों एक ही है, तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग, कोई भी ले सकते हैं, या इसको ऊपर रखें या इसको नीचे रखें, यहाँ पर इसलिए दिया तो यहाँ पर प्रूफ हो गया है, यहाँ पर प्रूफ हो गया, इसको सी एफ है तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, और ए बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई यहाँ सॉरी बी एफ बाई और सी एफ है, इसको एफ सी भी कर सकते हैं, तो ये प्रूफ्ड हो गया। तो यानी हम लोग देख लिए कि क्वाड्रेटर ये या जो क्वाड्रेटर का या ट्रेपीजियम भी है, अगर कोई एक साइड पैरेलल है और दूसरा साइड जो अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, तो इस तरह से इसका ए बाई ई डी होगा और बी एफ बाई एफ सी होगा, यानी ए बाई ई डी और बी एफ बाई एफ सी। इतना हम लोग सीखे, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और अगर कहीं डाउट है, मेरा मकसद अच्छा से जो बच्चे समझ नहीं पाते ट्रायंगल उसको समझें अच्छा से, तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं हम, क्योंकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे, कोई कॉन्सेप्ट अगर कोई इंक्वायरी होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमको सजेशन दीजिएगा, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।